नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूसरे दुश्मन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बदनाम करने के लिए बहुत सारी रिवायतें बयान करते हैं। एक मशहूर जो वो रिवायत बयान करते हैं सुनन नबी दाऊद के हवाला से, उसका तफसीलन जायदा हम आपके सामने पेश कर चुके हैं और हमने मुहद्दिसीन के अक़वाल की रोशनी में आपको बतलाया था कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की पेश करदा वो रिवायत सख्त ज़ईफ़ है, मुनक़ते है, नाक़ाबिल एतबार है। उसकी हमने वजह बयान की थी और मुहद्दिसीन के हवालाजात आपके सामने पेश किए थे। आज हमने ज़रूरी समझा कि ज़रा इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी ने अपने पम्फलेट में जो उसने लोगों को गुमराह करने के लिए सहाबा इकराम से मुतनफ़र करने के लिए लिखा है, उसकी रिवायत नंबर 42 का जायज़ा ले लें, जहाँ पर उसने वो रिवायत और उसके साथ दूसरी रिवायतें भी ज़िक्र की हैं उसी से मुतल्लक़ा, और उसने वहाँ पर काफ़ी बातें की हैं और कई बातों की तरफ इशारा भी किया है। तो ये उसके पम्फलेट का पेज आपके सामने है। रिवायत नंबर 42 सुनन नबी दाऊद की हदीस में है। फिर आगे वो लंबी रिवायत है, इसमें उसने बहुत सारी रिवायतें बयान की हैं। पहले सुनन नबी दाऊद के हवाला से रिवायत पेश की, फिर सुनन कुबरा निसाई का हवाला दिया, फिर सुनन कुबरा निसाई का हवाला दिया। आखिर में उसने जो हवालाजात पेश किए हैं सुनन नबी दाऊद का, सुनन कुबरा निसाई का, और फिर उसने इसकी तस्हीह पेश की है अलबानी से, ज़ुबैर लिज़ई से, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर से, और फिर उसने सही इब्न हिब्बान का हवाला दिया, सुनन सुन्ना इब्न अबी आसिम का हवाला दिया, मुस्नद अहमद का हवाला दिया वगैरह। तो हम इंशाअल्लाह अभी आपके सामने पम्फलेट के इस सफ़े में जो उसने धोखे दिए हैं, हम इंशाअल्लाह आपके सामने वो सारे खोलेंगे और एक एक हवाला का मुकम्मल जायज़ा लेंगे, ताकि हम झूठे को उसके घर में छोड़ें और दरवाज़े में कुंडी लगा के आएँ। इसने पहला वाला दिया सुनन नबी दाऊद का। मोअज़्ज़ज़ सामईन, इसने रिवायत पेश की है और उसका हवाला दिया 4648 नंबर का। अब हम आपके सामने सुनन अबी दाऊद की असल इबारत पेश करते हैं और फिर उसके साथ हम अपना जायज़ा पेश करेंगे। ये आपके सामने है, देखिए। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हद्दसना मोहम्मद बिन अलाई, कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन अला ने, वो रवायत करते हैं इब्न इदरीस से, वो कहते हैं हमको ख़बर दी हुसैन ने, वो रवायत करते हैं हिलाल बिन यसाफ से, वो रवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से। ये एक सनद हो गई। आगे इमाम अबू दाऊद ने दूसरी सनद बयान की है, व सुफियान, वो रवायत करते हैं मंसूर से, वो हिलाल बिन यसाफ से, वो अब्दुल्ला बिन ज़ालिम माज़नी से। आगे हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अहम वजाहत की है, सकर सुफियान रजुलन फ़ीमा बैनहु व बैन अब्दुल्लाह बिन ज़ालिमिल माज़नी। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने फरमाया कि हज़रत सुफियान ने अपनी सनद में अब्दुल्ला बिन ज़ालिम और हिलाल बिन यसाफ के दरमियान एक आदमी का वास्ता बयान किया है। वो आदमी कौन है? वो हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के आखिर में बताया है। ये बात मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने नहीं बतलाई। क्यों? अगर वो ये बात बतला देता तो उस पर लाजिम होता कि वो इब्ने हय्यान की तौसीक साबित करे। इस रिवायत को पेश करने वाले हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी दुश्मन के पास भी इब्ने हय्यान की तौसीक मौजूद नहीं है। सुनन नबी दाऊद की इस रिवायत में दो इल्लतें हैं। वो कौन सी? इसमें इनक़िता है। हिलाल बिन यसाफ ने ये रिवायत अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से नहीं सुनी और अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ने भी ये रिवायत हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं सुनी, जैसा कि मुहद्दिसीन के हवाला से हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर लाजिम था कि मुहद्दिसीन ने इसमें जो इल्लत बयान की है उसका जवाब देता, और उस पर लाजिम था कि इब्ने हय्यान की तौसीक साबित करता। जो इसने पहला हवाला दिया सुनन नबी दाऊद का 4648 नंबर रिवायत जो आपके सामने मौजूद है, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है। हिलाल बिन यसाफ और अब्दुल्ला बिन ज़ालिम के दरमियान एक आदमी है, पहली सनद में तो उसका जिक्र ही नहीं है। हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद में उसका नाम बयान किया है। वो बंदा कौन है? वो इब्ने हय्यान है।
और इब्न हय्यान की तौसीक साबित नहीं है, लिहाजा वो मजहूल है और मजहूल की रिवायत सही नहीं होती, न सनद हसन होती है, बल्कि मजहूल की रिवायत गैर मोतबर होती है, लिहाजा सुनन नबी दाऊद की ये रिवायत भी गैर मोतबर है। इसने आगे हवाला दिया सुनन कुबरा निसाई का। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप हैरान हो जाएंगे कि मिर्ज़ा जहलमी कितना बड़ा खाइन आदमी है। सुनन कुबरा निसाई से रिवायत तो बयान करता है, लेकिन हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस रिवायत के बाद उस रिवायत पर जो जरा की है उसको बयान नहीं करता। ये आपके सामने सुनन कुबरा निसाई का सफ़ा है, आप देखें, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 326 है, रवायत नंबर 8134 है। हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सनद बयान की और आगे आखिर में फरमाया हिलाल बिन यसाफ़िन लम यस्मअहु मिन अब्दुल्लाह बिन ज़ालिमिन, के हिलाल बिन यसाफ़ ने ये रिवायत अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से नहीं सुनी। यानी अगर हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत बयान की है तो उन्होंने साथ बतला भी दिया है, ए मेरी किताब को पढ़ने वाले, इस रिवायत को ध्यान से इस्तेमाल करना, ये रिवायत मुनक़ते है, क्योंकि हिलाल बिन यसाफ़ ने ये रिवायत अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से नहीं सुनी। आप मिर्ज़ा की होशियारी देखें कि इस जलील शख्स ने रिवायत तो बयान कर दी सुनन कुबरा निसाई से, 3-4 मरतबा उस किताब का हवाला भी दे दिया, लेकिन एक मरतबा भी ये बात नहीं बतलाई कि इस रिवायत को हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद ज़ईफ़ और मुनक़ते करार दे चुके हैं। एक जगह पर नहीं, 2 जगह पर, 8135 नंबर पर भी और 8148 नंबर पर भी आपने मुकम्मल रिवायत लिखी है। ये आपके सामने रिवायत है, देखिए आप, मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना व मोहम्मद इब्नु बशारिन इब्न अदी शोबा हुसैन हिलाल बिन यसाफ़ अब्दुल्ला बिन ज़ालिम। आखिर में आपने क्या लिखा? आखिर में फरमाया हिलाल बिन यसाफ़िन लम यस्मअहु मिन अब्दुल्लाह बिन ज़ालिमिन। ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने खुतबा दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा, सईद बिन ज़ैद खड़े हुए, जूम जूम कर जिस रिवायत को इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी बयान करता है सुनन कुबरा निसाई से, हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह बज़ाते ख़ुद उस रिवायत को मुनक़ते करार दे चुके हैं। आप अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा खाइन, धोखेबाज, फ्रॉडी आदमी है, जो रिवायत से, जो किताब से हदीस तो बयान करता है, लेकिन उस मुहद्दिस की जरा को छुपा जाता है, जिस तरह वो यहूदी लोग किया करते थे। फिर इसने एक और काम किया, इसने हवाला दिया है सही इब्ने हिब्बान का। ये सही इब्ने हिब्बान की रिवायत आपके सामने है, इसमें भी वही इल्लतें हैं। आप गौर करें, इब्ने इदरीस कहते हैं मैंने सुना हुसैन से, वो रिवायत करते हैं हिलाल बिन यसाफ़ से, वो अब्दुल्ला बिन ज़ालिम मादनी से, और वो कहते हैं कि खुतबा खड़े हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुरा भला कह रहे थे। आगे ज़रा आप, इसमें भी वही इल्लतें हैं, हिलाल बिन यसाफ़ और अब्दुल्ला बिन ज़ालिम के दरमियान इनक़िता है, और अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ने भी ये रिवायत हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं सुनी। आगे देखे ज़रा अल्फाज पे क्या लिखा हुआ है, फरमाया कि खुतबा खड़े हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कह रहे थे, और घर में सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, क्या तो इस जालिम को नहीं देखता जो एक जन्नती मर्द के ऊपर लानत कर रहा है। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि जब वो लोग बुरा भला कह रहे थे, हज़रत सईद बिन ज़ैद वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद ने अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से कहा कि देखो, ये लोग एक जन्नती शख्स को बुरा भला कह रहे हैं, यानी अब्दुल्ला बिन ज़ालिम खामोश था। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि देखो इस शख्स की तरफ, इस ज़ालिम बंदे की तरफ देखो कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर लानत कर रहा, जन्नती मर्द के ऊपर लानत कर रहा। हालांकि इसी मिर्ज़ा के आप पम्फलेट को देखें, पम्फलेट में इसने खुद लिखा है सुनन कुबरा निसाई के हवाला से। आप उस रिवायत को ज़रा गौर से देखें, ये आपके सामने है। वो कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया तो मैंने अर्ज़ किया, क्या आप इस जालिम शख्स से तअज्जुब नहीं करते जिसने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सब्बो शितम करने के लिए खुतबा मुकर्रर किए हुए हैं? तो उन्होंने फरमाया, क्या वाकई वो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा कर रहे हैं, जबकि मैं गवाही देता हूँ। फिर आपने अगली रिवायत बयान की, आप इस पर गौर करें। सही इब्ने हिब्बान की रिवायत हमें ये बतलाती है कि बात शुरू हज़रत सईद बिन ज़ैद ने की थी, और हज़रत
उस अब्दुल्ला बिन जालिम को भी हज़रत सईद बिन ज़ैद ने बतलाया था, जबकि दूसरी तरफ सुनन कुबरा निसाई की रवायत कहती है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद को इस सारी बात का पता ही नहीं था। ये सारी कहानी आकर हज़रत सईद बिन ज़ैद से अब्दुल्ला बिन जालिम नामी आदमी आकर बयान करता है कि वो देखो जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहने के लिए हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला ने बंदे मुकर्रर किए हुए हैं। फिर भी हज़रत सईद बिन ज़ैद ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा को बुरा नहीं कहा, बल्कि उससे पूछा। रिवायत के मुताबिक, हमारे नज़दीक तो ये रिवायती मोतबर नहीं है, क्या वाकई वो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा कर रहे हैं। ये बात हमारा पेश करने का मकसद ये है कि सही इब्ने हिब्बान और सुनन कुबरा निसाई की दोनों रिवायतों के लफ्ज़ों में भी तारुद है। एक तरफ बताने वाले सईद बिन ज़ैद हैं, दूसरी तरफ बताने वाला अब्दुल्ला बिन जालिम ताबी है। तुम बतलाओ इन दोनों में से कौन सी बात सही है। ये वाज़ेह इज़्तिराब है और इज़्तिराब की वजह से भी रिवायत ज़ईफ़ ठहरती है, ना कि सही। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस हवाला से एक और बात हमें पता चली कि ना तो लोग बुरा भला कह रहे थे, ना हज़रत सईद बिन ज़ैद वहाँ पर थे। ये कोई गुफ्तगू हो रही थी जिसको अब्दुल्ला बिन जालिम नामी आदमी ने बज़ाते खुद जाकर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतलाया और फिर आपने उसके जवाब में कुछ बातें कही और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। मुझे तो यूँ लगता है कि ये सारी कहानी अब्दुल्ला बिन जालिम की बनाई हुई है, हज़रत सय्यदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदनाम करने के लिए। तो बहरहाल इस रिवायत के लफ्ज़ों में भी तारुद है, जैसा कि हम आपके सामने बतला चुके हैं। ये तो हो गई इब्ने हिब्बान की रिवायत की हकीकत। सनद के एतबार से भी ये ज़ईफ़ है और मतन के एतबार से भी ज़ईफ़ है। आप फिर देखें, इसने वाला पेश किया है मुस्नद अहमद का। आदरा मुस्नद अहमद पर गौर करें। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला को आमिल बनाया, वो खड़े, उन्होंने खुतबा को खड़ा किया, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुरा भला कह रहे थे। आगे ज़रा देखो, आगे लिखा है व अना इला जंबी सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैलिन। अब्दुल्ला बिन जालिम ताबी कहता है कि मैं हज़रत सईद बिन ज़ैद के पहलू में बैठा हुआ था, वो गुस्से से खड़े हुए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं आपके पीछे चल पड़ा तो आपने फरमाया इस जालिम बंदे को देखो। इस रिवायत से मालूम ये होता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद भी वहाँ थे, अब्दुल्ला बिन जालिम ताबी भी वहाँ था। हज़रत सईद बिन ज़ैद गुस्से में खड़े हुए, आपने फिर अब्दुल्ला बिन जालिम से फरमाया कि इस जालिम शख्स को देखो जो जनती बंदे के ऊपर लानत कर रहा है। आप पीछे सुनन कुबरा निसाई का वाज़ेह हवाला पढ़ चुके हैं, जो इस मिर्ज़ा जहलमी शैतान ने अपने पम्फलेट में भी जिक्र किया कि सईद बिन ज़ैद वहाँ पर नहीं थे, बल्कि अब्दुल्ला बिन जालिम ने जाकर ख़ुद बतलाया कि जो देखो मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा मुकर्रर किए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कह रहे हैं। इन दोनों बातों में कितना वाज़ेह तज़ाद है। सही इब्ने हिब्बान की रिवायत भी और मुस्नद अहमद की रिवायत भी और सुनन कुबरा निसाई की रिवायत भी और सही इब्ने हिब्बान की रिवायत भी, इनके लफ्ज़ों में कितना बड़ा तारुद है। और ये तारुद हमारे सामने इस बात को खोलता है कि इस रिवायत में कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। और आज से सदियों पहले मुहद्दिसीन हमको बतला चुके हैं, जैसा कि पिछले बयान में मैंने आपके सामने हवालाजात पेश किए थे। हज़रत इमाम यहया बिन मईन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन पहले ही बतला चुके हैं कि ये रिवायत सही नहीं है। और 1400 साल के बाद आज चंद मस्तंडे उठे, हज़रत सय्यदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल के बुग़्ज़ के मरीज़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदनाम करने के लिए इन रिवायतों को अवामुन्नास में फैला रहे हैं ताकि सहाबाए किराम से लोगों को बदज़न किया जाए। तो ये तो थी इसकी रिवायत और इसके हवालाजात की हकीकत। अब एक चीज़ बाकी रह गई, इसने इसके साथ एक और चीज़ पेश की है। कहता है जी दौरे हाज़िर के 4 बड़े बड़े मुहद्दिसीन अलबानी, ज़ुबैर अल-लज़ी, अल्लामा शुएब अल-लर्राउत, ग़ुलाम उस्वा ज़हीर अमनपुरी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। वो अकल के अंधे, वो अल्लाह तुझे अकल दे, तुम्हें ये नहीं पता कि हज़रत इमाम यहया बिन मईन, हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत इमाम ज़हबी, हज़रत इमाम दारकुतनी, हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बड़े जरा व तादील के आइम्मा के सामने इनकी क्या हसीयत है? इनकी कुछ भी हसीयत नहीं है। हाँ, अगर कोई इनमें से ज़्यादा फन्ने खां था तो वो उनकी बयान करदा इल्लतों को ख़त्म करता,
उनके जवाबात देता, उसको हल करता, फिर हम तस्लीम करते कि वाकई यार वो जो पुराने बुज़ुर्गों ने इल्लतें बयान की थी वो बड़ी कमज़ोर थी, इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से उनका हल पेश कर दिया, लिहाजा ये रिवायत सही है। और ये क्या सिर्फ सनद को देख कर अंधाधुंध इस्नादहु सहीहुन ऐसे कहने से कुछ नहीं बनेगा। ये मैंने तो आपको पहले ही बतला दिया, अल्बानी तो कसीरुल गलत आदमी है, ज़ुबैर अली को तो कोई जरा तदील का पता ही नहीं था, और गुलाम मुस्तफ़ा रमनपुरी फ़ज़ाइल सहाबा में कैसे इस रिवायत को सही करार दे रहा है। हालांकि हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह फ़ज़ाइल सहाबा में 2 जगह बज़ाते खुद इस रिवायत की सनद को मुनक़ते करार दे चुके हैं, तो ये किस बुनियाद पर उस रिवायत को सही करार देता है। ये रिवायत मुनक़ते है, ज़ईफ़ है, नाकाबिल एतबार है, और इसके मतन में भी इज़्तिराब है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़तअन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये सारी कहानी अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ने आपको बताई है, और अब्दुल्ला बिन ज़ालिम भी कोई आला दर्जे का सिका नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा की चलाकी देखें, कहीं कहीं ये बड़े बड़े ताबईन का नाम बड़े घटिया अंदाज में लेता है, और जब इसको ज़रूरत है सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ालिम ताबी रहमतुल्लाह अलैह, यानी देखने वाला समझे कि ये बहुत बड़ा ताबी है। हालांकि चंद कमज़ोर से मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक़ की है और इसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन इसने चूँकि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को बदनाम करना था, इसलिए ये बड़े बड़े हवाले पेश कर रहा है। तो हम इंशाअल्लाह मौजूद सामीन आपके सामने इसके इस पम्फलेट की हकीकत बयान करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इन वीडियोस को तवज्जो के साथ सुने, हवाला जात पर गौर करें, और मिर्ज़े के चेलों को बतलाएं कि तुम्हारा मिर्ज़ा जहलमी दौरे हाजिर का अब्दुल्ला बिन सवा किस तरह लोगों को सहाबा इकराम से बदजन कर रहा है। और मैं मिर्ज़े से कहता हूँ, उसको चेलों से कहता हूँ, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर तुम अपने बाप के हो, तो मेरे इन तमाम दलाइल का जवाब दो। ये आज की हमारी गुफ्तगू, ये पिछली गुफ्तगू का पार्ट 2 समझ लें, इसमें हमने इसके पूरे धोखों को आपके सामने वाज़े कर दिया। ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, मुनक़ते है, और इसके अल्फाज में मतन में भी तज़ाद है, जो हमें वाज़े तौर पर बतलाता है कि ये रिवायत सही नहीं है। सहाबा इकराम को आपस में लड़वाने के लिए और उनकी बदखोइयाँ करने के लिए ऐसी रिवायतें चलाई गई हैं ताकि लोगों को इस पाकबाज तबके से दूर किया जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी जैसे शरीर लोगों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल